हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में बात करेंगे नए साल में आने वाली ESIC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्तों ESIC मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। इतना ही नहीं दोस्तों, द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर इस वैकेंसी की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन काफी टाइम पहले आ गई थी। 2023 तक टोटल कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के ऊपर खाली है इस विभाग के अंदर सारी जानकारी दी गई थी। बस वैकेंसी के लिए फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। तो आगे इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट वाइज प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस बार भी आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। साथ ही आपको बताऊंगा वैकेंसी कब निकल के आ रही है, फॉर्म कब निकल सकते हैं, एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यार काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी निकल के आएगी नए साल में, तो यार अभी से तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से निकल गई ना तो आप सारी जिंदगी बैठ के रिग्रेट ही फील करोगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया है, ESIC एक सरकारी विभाग है जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8836 है, यानी कि इन वैकेंसीज के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी ESIC के थ्रू। क्लियर है? देखिए दोस्तों, पोस्ट कौन कौन सी है वो आप समझ लीजिए। इसमें एक हमारी ग्रुप सी की MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जिसके ऊपर 3341 टोटल वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं। अपर डिवीजन क्लर्क UDC की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 6836 है। तीसरी बड़ी पोस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर SSO की है, ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है। 649 वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर रखी गई है इस बार, और वैकेंसीज की ये इंफॉर्मेशन 2023 दिसंबर तक की है, यानी कि जब ये वैकेंसी निकल के आएगी, जब इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तो उसमें 2024 की वैकेंसीज को भी जोड़ा जाएगा। तो टेक्निकली वैकेंसीज आपको इससे भी ज्यादा बढ़ के देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगी गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं UDC की पोस्ट के बारे में, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। MTS की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है। देखिए दोस्तों, OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल का मिलता है, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एज आपकी कब से कब तक काउंट होगी ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। MTS की पोस्ट के लिए सिर्फ यहां पर 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो भाई आप MTS की पोस्ट के लिए एलिजिबल होती हो। बढ़िया पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लास्ट ईयर भी MTS की पोस्ट के ऊपर काफी अच्छी वैकेंसी निकली थी, उसके पिछले साल भी MTS की पोस्ट के ऊपर लगातार वैकेंसी निकल रही है काफी बढ़िया संख्या में। UDC अपर डिवीजन क्लर्क की भी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप UDC की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। तीसरी बड़ी पोस्ट हमारी ग्रुप बी की है, SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। इसी पोस्ट को सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के नाम से भी इस पोस्ट को जाना जाता है। क्लियर है? अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी जाती है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वही मैं आपको दे रहा हूं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। ये वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है, आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में।
देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर दो मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। बाकी एसएसओ और यूडीसी की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर तीन मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। स्टेज सेकंड में सभी पोस्ट के लिए एक और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये जो फेज फर्स्ट का एग्जाम है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूंगा, घबराइए मत। मेन एग्जाम आपका फेज 2 का होता है। क्लियर है? यूडीसी और एमटीएस की पोस्ट का बिल्कुल पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सेम है, बस एसएसओ की पोस्ट का पैटर्न अलग है। एक चीज यहां पर समझिए मेरी बात ध्यान से, यूडीसी एमटीएस की पोस्ट ईएसआई एक साथ निकालता है, एसएसओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ईएसआईसी अलग निकालता है। ठीक है, तो पहले आपकी यूडीसी और एमटीएस की पोस्ट निकलेगी, उसके 1-2 महीने के बाद आपकी एसएसओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। एसएसओ की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है, यूडीसी और एमटीएस का बिल्कुल सेम होता है। फेज थर्ड में ये केवल आपका यूडीसी और एसएसओ की पोस्ट के ऊपर होता है और बिल्कुल सेम होता है। स्किल टेस्ट इसमें आपका होता है या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप इसको कह सकते हो। ये देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज कितनी है। बेसिक सा टेस्ट होता है, आपको अच्छे से जानकारी दूंगा, चिंता मत करिए आप बस। देखिए दोस्तों, बात करते हैं फेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में। ठीक है, और ये आपका जो है वो एमटीएस, एक मिनट, एमटीएस और यूडीसी की पोस्ट का है। एमटीएस यूडीसी का फेज फर्स्ट एग्जाम है ये। ठीक है, फेज फर्स्ट। एसएसओ का आपको आगे बताऊंगा। तो भाई इन दोनों पोस्ट के फेज फर्स्ट के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस दूसरा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का फेज फर्स्ट का, 200 नंबर का फेज फर्स्ट एग्जाम होता है। 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। बिल्कुल एसएससी वाला फॉर्मेट चल रहा है, 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। बस ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके जो नंबर होते हैं ना फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। अब आप पूछोगे कि भैया फेज फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने हैं एमटीएस की पोस्ट के ऊपर या फिर यूडीसी की पोस्ट के ऊपर। लो भाई ये देख लीजिए, पिछले साल की कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लास्ट ईयर ये वैकेंसी 2022 में निकली थी जनवरी के अंदर। क्लियर है? तो भाई यूडीसी एमटीएस की फेज फर्स्ट की कट ऑफ बिल्कुल फिक्स थी पिछले साल। एसटी एससी वालों को 35% नंबर लाने थे। मतलब अगर 200 में से 70 नंबर आपके थे, ठीक है, एमटीएस या फिर यूडीसी की पोस्ट के ऊपर, तो भाई आप एलिजिबल थे, आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 40% नंबर लाने थे। फेज फर्स्ट का एग्जाम 200 नंबर का था। 200 नंबर में से अगर 80 नंबर आपके आ रहे थे तो आप क्वालिफाई थे। जनरल वालों को 200 में से 45% नंबर लाने थे। मतलब अगर 90 नंबर आपके आ रहे थे 200 नंबर में से, तो आप फेज फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर गए थे। इस बार भी आपको यही इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ देखने को मिल सकती है। क्लियर है? फेज फर्स्ट एग्जाम में 10% कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फेज सेकंड एग्जाम के बारे में। दोस्तों ये है फेज सेकंड एग्जाम। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? एमटीएस की पोस्ट के लिए और यूडीसी की पोस्ट के लिए। दोनों का बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस सिलेबस में और थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस होता है। यूडीसी की अपर लेवल की पोस्ट है, एमटीएस की लोअर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, तो भाई एक आपका रीजनिंग सब्जेक्ट रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर फेज सेकंड एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। फेज सेकंड का एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले आपको एग्जाम सिलेबस के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आप वैकेंसी आने से पहले, फॉर्म शुरू होने से पहले इस एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाइए। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते कि भाई किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। फिर चाहे आपकी यूडीसी की पोस्ट हो, एमटीएस की पोस्ट हो या फिर एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट हो, सभी पोस्ट का एग्जाम सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिएगा। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ गए?
अब प्रीवियस ईयर में एमटीएस और यूडीसी की फेज सेकंड एग्जाम की कट ऑफ क्या गई थी, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो यूडीसी की फेज थर्ड में स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसका पूरा पैटर्न भी आपको आगे समझाऊंगा। पहले बात करेंगे एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों एसएसओ की पोस्ट के फेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, जो कि यूडीसी एमटीएस की पोस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, यह है दोस्तों एसएसओ की पोस्ट का फेज फर्स्ट के एग्जाम पैटर्न। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, सोल्व करने के लिए 20 मिनट आपके पास रहेंगी। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट अगेन आपके पास रहेंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट आपके पास रहेगी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। फेज फर्स्ट का ये एग्जाम भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। फेज सेकंड का एग्जाम मेन होता है। इस एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 35 मिनट आपके पास टाइम रहेगा रीजनिंग को सोल्व करने के लिए। दूसरा जनरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 30 मिनट का आपके पास टाइम। चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 35 मिनट अगेन आपके पास टाइम रहेगा अलग से। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन इस एग्जाम में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ये एसएसओ की पोस्ट का फेज सेकंड का एग्जाम पैटर्न है, जो कि मेंस एग्जाम में एक तरीके से इसी एग्जाम के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। क्लियर है? प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है क्या। इसको हम कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी बोल देते हैं, और साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है। समझ गए? कंप्यूटर स्किल टेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए कंप्यूटर स्किल टेस्ट का है, पार्ट बी जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कि बेसिक सा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कंप्यूटर स्किल टेस्ट 50 नंबर का रहेगा। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? यूडीसी और एसएसओ की पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न होता है। 30 मिनट इसके लिए आपको अलग से दी जाती हैं। पार्ट ए के लिए आपको 30 मिनट अलग से दी जाएंगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। दोस्तों कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपको 3 टास्क दिए जाएंगे यूडीसी और एसएसओ की पोस्ट के ऊपर। पहला टास्क आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स, यानी कि जो एमएस पावर पॉइंट है ना, उसकी 2 स्लाइड आपको बना के दिखानी होती है, जो कि 10 नंबर की होगी। दूसरा टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, एमएस वर्ड के ऊपर आपको टाइप करके दिखाना होगा कुछ मैटर, और थोड़ा सा आपको फॉर्मेट करके दिखाना होगा। बिल्कुल बेसिक होता है, बच्चों का खेल होता है। 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। तीसरा टास्क रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के ऊपर आपको टेबल एक स्लाइड स्प्रेडशीट बना के दिखानी होगी, जो कि बेसिक सी होती है, बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके। ठीक है, 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 50 नंबर हो गए। 30 मिनट में आपको ये सारा काम करके दिखाना होगा। ये है आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इसी के साथ साथ पार्ट सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर और ऐसे राइटिंग होने वाला है। 2 ही चीजें होंगी। 50 नंबर आपको दिए जाएंगे, ड्यूरेशन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर लेटर राइटिंग और ऐसे करके दिखाने होंगे। तो भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका 50 नंबर का हो गया। 50 नंबर का आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, टोटल कितने हो गए? 100 नंबर। अब खास बात ये है, ये जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये पूरा क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है। इसके मतलब आपको इसी 100 में से बस कुछ नंबर लाने होंगे, जो कि ये तय करेंगे क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। ये जो नंबर होंगे ना स्टेज थर्ड के, ये फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होगा, फाइनल मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, चाहे वो एसएसओ की पोस्ट हो, एमटीएस की पोस्ट हो, यूडीसी की पोस्ट हो, वो केवल और केवल फेज सेकंड एग्जाम के बेसिस पर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल मेरिट के बारे में। प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी। ये मेरिट आपकी स्टेट वाइज रहती है। ईएसआईसी की एक और खास बात है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड होती है, स्टेट वाइज भी होती है। स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकलती है, क्योंकि ईएसआईसी के ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टेट वाइज कट ऑफ बनते। उत्तर प्रदेश की अलग बनेगी, गुजरात की अलग बनेगी, बिहार की अलग बनेगी, इस तरीके से। साथ ही दोस्तों यूडीसी की पोस्ट के ऊपर भी जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। बता चुका हूं, टियर थर्ड जो है, फेज थर्ड है, क्वालिफाइंग नेचर है। एसएसओ की पोस्ट के ऊपर भी फाइनल सिलेक्शन टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एसएसओ की पोस्ट के फाइनल सिलेक्शन के बारे में। 200 नंबर में से फेज सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बनती है। पिछले साल 2022 में
वैकेंसीज बहुत कम थी, शायद 93 टोटल वैकेंसीज थी, इस बार तो 649 के आसपास वैकेंसीज आएंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 200 नंबर में से 108 नंबर पर फाइनल कट ऑफ बनी थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 105 नंबर पर, एससी वालों की 97 नंबर पर, एसटी कैटेगरी की 102 नंबर पर, ओबीसी वालों की 107 नंबर पर। जो एसएसओ पोस्ट होती है, सॉरी, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स में से बनती है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जो एसएसओ की पोस्ट है ये स्टेट वाइज नहीं होती, ये ऑल ओवर इंडिया वाइज ही होती है, एक ही आपकी कट ऑफ बनती है। बाकी यूडीसी और एमटीएस की पोस्ट की फाइनल कट ऑफ स्टेट वाइज बनती है। स्क्रीन के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिख रही होगी, ये दोस्तों यूडीसी की है। पूरा पीडीएफ आपके सामने लगा हुआ है, ये पिछले साल की यूडीसी की पोस्ट की कट ऑफ है। वहीं पर अब आप कहोगे कि भैया हमें तो एमटीएस की पोस्ट की कट ऑफ भी बता दीजिए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आंध्र प्रदेश से पिछले साल 200 नंबर में से एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की 171, ईडब्ल्यूएस वालों की 159, ओबीसी वालों की 166, एसटी 150, एससी 160, ठीक है 163 सॉरी। बिहार वालों की जनरल वालों की 171.85, वहीं पर छत्तीसगढ़ वालों की 167, दिल्ली वालों के 175। ये एमटीएस की कट ऑफ है पिछले साल की, अच्छे से देख लीजिएगा। फेज सेकंड मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, फेज सेकंड मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, और एसएसओ और यूडीसी की पोस्ट का जो स्टेज थर्ड का एग्जाम है वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने आपको अच्छे से बता दी। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो लो भाई, सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। यूडीसी की ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए रहती है, इस पोस्ट के ऊपर फाइनल पे आपकी 1,10,000 के आसपास पहुंच जाती है। एमटीएस की पोस्ट भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ये 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी 34,000 के आसपास रहेगी, फाइनल सैलरी 70 से 75,000 के आसपास हो जाती है। एसएसओ की ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी हाई लेवल की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंड सैलरी 70,000 रुपए रहती है, फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1,60,000 से भी ज्यादा हो जाती है। तो सैलरी तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको भर भर के देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों सारी की सारी ऑफिस सेक्शन की जॉब है। यूडीसी की पूरी तरीके से क्लरिकल जॉब है, यहां पर आपको कैशियर का काम करना होता है। ईएसआईसी की ब्रांच के अंदर आप क्लर्क कैशियर का काम करोगे। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन के कंप्यूटर बेस्ड आप जॉब कर रहे होंगे। एमटीएस की पोस्ट भी ऑफिस सेक्शन की एक जॉब है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना होता है, जो आपसे ऊपर हायर अथॉरिटी है आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करते हो। साथ ही जो आपकी ब्रांच के अंदर स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, आप उनको असिस्ट करते हो। फाइलिंग रिलेटेड काम होता है, डेटा मेंटेनिंग, डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड काम होता है, फैक्स या फिर फोटो कॉपिंग जैसा आपका काम होता है। कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना पड़ता है, समझ गए। एसएसओ की पोस्ट एक असिस्टेंट मैनेजर जैसी पोस्ट है, यहां पर आप ब्रांच को हेड कर रहे होते हैं। ईएसआई की जो पर्टिकुलर छोटी ब्रांच है, रीजनल ऑफिस है, आप उसको हेड कर रहे होते हैं, समझ गए। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। शुरुआत में आपको बताया था ईएसआईसी की जो वैकेंसी निकलती है स्पेशली यूडीसी और एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, वो स्टेट वाइज डिवाइडेड रहती है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डाल दोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट से 4 साल के अंदर प्रमोट होकर आप एलडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। यस, ईएसआईसी के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये एक प्रमोशनल पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलडीसी की पोस्ट के ऊपर कंडक्ट नहीं कराई जाती। एमटीएस की पोस्ट से आप प्रमोट होकर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो 4 से 5 साल के अंदर। वहीं पर यूडीसी की पोस्ट से आप 5 से 6 साल के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाती हो, जो कि काफी बढ़िया लेवल की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है, ठीक है। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म फीस वगैरह क्या होती है। सबसे पहली बात, ईएसआईसी की इस रिक्रूटमेंट को डायरेक्ट खुद ईएसआई कंडक्ट कराता है, एसएससी द्वारा या फिर यूपीएससी रेलवे बैंकिंग द्वारा इसको कंडक्ट नहीं कराया जाता। कोई भी भर्ती बोर्ड इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट नहीं कराता, खुद ईएसआईसी ही इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पेज वालों के लिए 250 रुपए, फीमेल्स के लिए यहां पर 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। लास्ट ये वैकेंसी चाहे आप देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जनवरी 2022 के अंदर निकली थी। 2022 का नोटिफिकेशन आपके सामने लगा हुआ है। उससे ठीक 3 साल पहले 2019 में ये वैकेंसी निकल के आई थी। फिर उससे ठीक 3 साल पहले 2016 में भी ये वैकेंसी निकल के आई थी। हर साल के नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो हर पर्टिकुलर 3 साल के गैप पर ये वैकेंसी आपको गारंटीली देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इस बार के लिए नई वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर भी वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिली हुई है, क्लियर है। तो वैकेंसीज जो आपको देखने को मिलेगी वो अगले साल यानी कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन्हीं
4 महीनों के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पहले यूडीसी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी पिछले साल की तरह, उसके 1-2 महीने के गैप के बाद एसएसओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज गारंटेडली निकल के आएंगी। जितनी वैकेंसीज की जानकारी द गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर दे रखी है, वैकेंसीज आपको उससे कहीं ज्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 की वैकेंसीज भी ऐड होके इसमें निकलने वाली है। तो वही अगले साल नए साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यार अभी से आपको तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक इरेगुलर वैकेंसीज है। ये वैकेंसी एसएससी की तरह नहीं है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, आप एग्जाम को निकाल लोगे। इस बार एग्जाम नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगले साल निकाल लेंगे, तैयारी तो हमारी है ही। इस एग्जाम के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 साल पहले ये वैकेंसी निकल के आई थी और अब आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो भाई अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। जैसे ही इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी छोटा मोटा अपडेट निकल के आता है, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।